है। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में हाथ उठाकर तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा लोधरा की अजीम कौम, अजीम लीडर का। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, इमरान खान है आप। इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने, इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने जी करदा है। कप्तान खान दे जलसे च अज मेरा नचने जी करदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरी मदद मांगते हैं। लोधरा, सबसे पहले तो इस तादाद में, इतनी गर्मी में, इतनी हब्स में आप सब आज जमा हैं। मैं आज आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा लोधरा, सबसे पहले लोधरा, अभी मैं लोटों के ऊपर भी आने लगा हूं, लेकिन उससे पहले लोधरा, लोटों से पहले मैं आज अपनी कौम की तवज्जो कराची के ऊपर देना लगा हूं। कराची हमारा मुल्क का वो शहर है जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, यानी कराची ऊपर जाता है, मुल्क ऊपर जाता है। लेकिन कराची में इस मुल्क की तारीख के दो बड़े डाकू आए हैं, एक नवाज शरीफ और उसका खानदान और दूसरा आसिफ जरदारी। तो ये जो मुल्क का डाकू पिछले 14 साल से कराची पे बैठा हुआ है, 14 साल से कराची खंडर बन गया है। जब भी बारिश होती है, तो क्या पानी आता है। तो जब बारिश होती है, आज तक ये जरदारी और इसका जो चोरों का टोला है, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम बारिश की कोई तैयारी करें। जिस तरह पंजाब, ये जरा सुनो लोधरा, बड़ा बुरा भला कहा गया उस्मान बुजदार को, लेकिन अभी लाहौर में भी बारिश हुई है, लेकिन उस्मान बुजदार ने अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए हुए हैं। पानी नहीं खड़ा होता क्योंकि इंतजाम अरबों रुपया लगा के अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए हैं, पानी को बचा रहे हैं। जब पानी नहीं होगा तो इस पानी को इस्तेमाल करेंगे पौधों के लिए। और उधर कराची में 14 साल से ये डाकू बैठा हुआ है जरदारी, और कराची का पैसा चोरी होके और सिंध का वो जाता है दुबई, वो हवाला हुंडी से बाहर जाता है। कराची जिसको सारी मुल्क को उठा देना चाहिए, उसके हालात आज देख लें। और कभी भी जब तक ये डाकू वहां बैठा हुआ है, कराची आगे नहीं बढ़, सिंध आगे नहीं बढ़ने लगा। सिंध के नाम पे सियासत और चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर, इसके सारे केस तैयार थे। सुनो लोधरा, इसके सारे केस तैयार हुए थे, इसके और वो मुराद अली शाह और इसके खानदान के। लेकिन कौन सी ताकत थी इस मुल्क में जो इसको सजा नहीं दिलवा सकी, जो रोकती थी इसको सजा देने से? कौन थे?
बस जो भी ताकत थी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने पूरी कोशिश की कि इन चोरों को, इनका एहतसाब किया जाए, इनको सजा दी जाए। लेकिन ये फिर मैं कभी बताऊंगा कि जिनके पास ताकत थी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो चोरी को इतना बुरा नहीं समझते थे। जिस तरह इनका एक अरस्तू है नून लीग का, एहसन इकबाल, वो कहता करप्शन होती है, यानी कहता मुल्क तरक्की कर जाता है करप्शन के बावजूद। यानी कि ये वो कह रहा है, लोधरा सुनो जरा, हमारे अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ, हक और सच के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। और ये चोर हमें कह रहे हैं कि बुराई कोई बुरी चीज नहीं होती, चोरी बुरी चीज नहीं है। जो करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं, ये रीत पढ़ने दें, इस रीत को मजबूत होने दें, यही पाकिस्तान का मुकद्दर ताबनाक करेगा। तो आज जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि आपको मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली है। असासे आमदन के मुताबिक नहीं तो तुम्हें इससे क्या? सुन लिया, एक पंजाब का चीफ मिनिस्टर जाली, गैर कानूनी, वो वहां बैठा हुआ है, जिसका नाम हमजा कुकड़ी, वो बैठा हुआ है। वो कहता है बच्चों, ये स्कूल के बच्चों को सबक दे रहा है कि बच्चों चोरी कोई बुरी चीज नहीं है। और इनका रस्तू कह रहा है कि मुल्क तरक्की कर जाते हैं करप्शन के बावजूद। शर्म करो। और इनका एक और है, एक वजीर है जिस जावेद लतीफ, उसने अभी क्या कहा है कि असेंबली के जरिए नवाज शरीफ के सारे करप्शन के केस ही खत्म कर दो। तो नौजवानों, आपका मुस्तकबिल है, आपका पाकिस्तान है, मेरी गौर से बात सुन लो। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि कभी वो माशरा ऊपर नहीं जा सकता जो अच्छाई राय हक के साथ खड़ा होता है, अमर बिल मारूफ, और बदी के खिलाफ जहाद लड़ता है, बुराई के खिलाफ। अल्लाह ने लोधरा, अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी न्यूट्रल बनने की। या अच्छाई के साथ खड़े हो या बुराई के साथ, न्यूट्रल आप नहीं बन सकते। कौम को, सारी कौम को तैयारी करनी चाहिए। ये फैसला कुन वक्त है। ये जो आपका इलेक्शन है, ये जो 17 तारीख को इलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं है, ये जहाद है। ये इस मुल्क की हकीकी आजादी की जद्दोजहद है। ये जो चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, अमेरिका ने साजिश करके यहां के मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। और ये चोर क्या कह रहे थे जब मेरी हुकूमत थी कि जी बहुत ज्यादा महंगाई है पाकिस्तान में, महंगाई इतनी है कि इमरान खान को हटा दिया जाए। महंगाई के ऊपर इन्होंने सारा वक्त कैंपेन की, और जैसे ही ये चोर इख्तिदार में आए, महंगाई को तो भूल गए और आते साथ ही इन्होंने अपने करप्शन के केस खत्म किए। 1100 अरब रुपए की इन्होंने अपनी चोरी, जो इन्होंने 10 साल में मिलकर चोरी की थी जरदारी ने और शरीफ खानदान ने, आते साथ ही 1100 अरब रुपए अपने माफ करवाए। इससे बड़ा डाका कभी पाकिस्तान पे पड़ा ही नहीं है। आपका पैसा था लोधरा, ये आपका पैसा था। 1100 अरब रुपया आपका पैसा था।
ये जो इन्होंने आते साथ ही नैब की अमेंडमेंट करके अपने आप को एनआरओ दिया, और फिर आपने शायद वो सोशल मीडिया पे देखा होगा, एहसन इकबाल मैकडॉनल्ड खाने गया था। मैकडॉनल्ड खाने गया था तो क्या आवाजें लगी? कहता है कि इमरान खान ने लोगों को ये बदतमीजी सिखा दी है। और एहसन इकबाल झूठे अरस्तों, ये बदतमीजी नहीं है, हकीकत है। तुम चोर हो। तुम्हारा जो जिसके कदमों में आप गिरते हो, क्योंकि शाही खानदान है शरीफों का, आप सब उनके दरबारी हो। आपको पता है कि नवाज शरीफ इस मुल्क का सबसे बड़ा डाकू है। जरदारी के साथ मिलकर इन्होंने मुल्क को मकरूज करवाया, और आपको शर्म नहीं आती कि आप इनके जूते पॉलिश करते हो इन चोरों के, और फिर कहते हो कि इमरान खान ने सिखा दिया जी बदतमीजी करना। ये हकीकत है। 1100 अरब रुपया आपने आते साथ ही इस कौम का हजम किया। आपने डाका मारा 1100 अरब रुपए का। और कौम, मैं आज आपको कह रहा हूं, जिधर भी आपको दुनिया में पाकिस्तानी मिलेगा वो आपके ऊपर 2 लफ्ज कहेगा, चोर और गद्दार। गद्दार हो आप। अमेरिका के साथ मिलके आपने वो हुकूमत गिराई झूठ बोल के कि जी बहुत ज्यादा महंगाई थी। जरा लोधरा ये सुन लो, जब से ये आए हैं ये जरा गौर से सुनो। मैं ये जरा सिर्फ आपको आज बताना चाहता हूं कि 2 महीने में इन्होंने इस मुल्क से किया क्या। दाल चने की एक एक चीज मैं बताऊंगा। 21% कीमत बढ़ी दाल चने की। मसरूर की दाल 30% बढ़ी। माश की दाल 13%। प्याज जो हर आदमी बेचारा गरीब आदमी रोटी के साथ खाता है 100% बढ़ गया, यानी दुगनी कीमत। आलू 35% बढ़ गया। और अंडे, ये जरा सुनो अंडे, क्योंकि ये हमजा कुकड़ी की बिजनेस अंडे हैं और मुर्गियां, तो हमजा कुकड़ी ने अंडे की कीमत 36% बढ़ा दी है। और फिर हमजा कुकड़ी ने कुकड़ियों की कीमत 100% बढ़ा दी। अब ये कुर्बानी में थोड़ी नीचे आई है, लेकिन दुगनी कर दी थी। उसके बाद घी 22%, ये याद रखे, ये आम आदमी इस्तेमाल करता है। 22%। पेट्रोल 100 रुपया लीटर इसने 2 महीने में बढ़ाया है। 100 रुपया लीटर। और लोधरा, जो हर बेचारे किसान को अपने ट्यूबवेल के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, ट्रैक्टर के लिए, उसकी कीमत, फजलुर रहमान की कीमत 130 रुपया बढ़ा दी है। तो सुन ले, फजलुर रहमान जो इनके साथ मिला हुआ है, 3 स्टूडेंट्स, तीसरा ये है, हर गवर्नमेंट के साथ फिट इन हो जाता है।